और मैं अंत में एक अपील करता हूं कि आने वाली 25 तारीख को, क्योंकि माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब ने आपको आश्वस्त किया है, आने वाली 25 तारीख को 4 नंबर के ऊपर कमल का फूल के सामने वाला बटन दबाकर अपने इस भाई बेटे को आशीर्वाद दें। और पार्टी के सभी पदाधिकारियों का भी धन्यवाद करता हूं और आपको विश्वास करता हूं हमेशा आपका मान सम्मान बना रहेगा और आप अग्रिम पंक्ति में हमेशा खड़े रहेंगे। मैं मांगूराम जी भावरिया जो जनसंख्या समेत से बुजुर्ग, सबसे बुजुर्ग हमारे कार्यकर्ता हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूं। और भाई वसीम पठान जी और नजाकत जी का धन्यवाद करता हूं, आपने भी मंच पर पधारकर हमें सपोर्ट किया। मैं सभी मीडिया के साथियों का धन्यवाद करता हूं कि आपने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। जनता के मुद्दों को उठाने में आपने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया। आपका भी हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अब आप बहुत बहुत आभार। सुभाष जी ने अपने दिल की गहराइयों से सभी का जो सहयोग करता है उनका आभार किया है। और मांगूराम जी भावरिया का नाम लेने के बाद हम सब उनके साथ ही हैं, सबसे सीनियर हैं, प्रतीक रूप में माने। अब हम चाहेंगे कि हमने अर्जुन जी का उद्बोधन सुना। जब पार्लियामेंट में जाते हैं तो मोदी जी के 9 रत्नों में से एक रत्न के रूप में अर्जुन जी मेघवाल दिखाई देते हैं। वो हम सबके मध्य हैं। जोरदार तालियों से आप एक बार फिर स्वागत करें। और अब इसके बाद हम असम के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, ऊर्जावान मुख्यमंत्री और हमें युवाओं को ताकत देने वाले मुख्यमंत्री हम सबके बीच में हेमंत जी बिस्वा साहब हैं, जिनका उद्बोधन और आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है, संबोधित करें। आप लोग सब ठीक है? सुभाष जी जीतने वाला है 100%। तो मेरा साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा थोड़ा हिंदी कच्चा कच्ची ऐसा जाएगा ना। भाइयों और बहनों, हमारे बीच में उपस्थित भारत सरकार की कानून मंत्री और हमारे बड़े भाई अर्जुन राम मेघवाल जी, सीकर की सम्मानीय सांसद सुमेधानंद जी सरस्वती जी, हमारे जिला अध्यक्ष पवन जी मोदी, युवा उम्मीदवार सुभाष जी मील, हरिशंकर जी निथरवाल, राजेंद्र जी भाट्रा, बादूराम कुमावत जी, सारे सरपंच साहिबागन, जिला परिषद का मेंबर, पंचायत समिति का कार्यकर्तागण, हमारा पार्टी का कार्यकर्तागण, भाइयों बहनों, पिता और माताओं, मैं असम से आया हूं। असम में कामरूप कामाख्या विराजमान होते हैं। मैं कामाख्या मां का पवित्र धरती से राजस्थान का ये पवित्र धरतियों का बेटा बेटियों को नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों और बहनों, मैं सुभाष जी का भाषण सुन रहा था। हिंदी में जो बोला वो तो सुना, शेखावती सबसे प्यारा लगा, शेखावती भाषा सबसे अच्छा था। तो शेखावती में वो जब बोल रहा था तो उन्होंने मेरा जितना दिमाग में आया इतना ही बोल रहा है कि अभी सुभाष जी को हरवाने के लिए हमारे महादेव जी और बंशीधर जी एकजुट होने का भी संभावना है। भाई सुभाष को मत देना, जिसको देना है वो दे देना। मतलब महादेव और बंशीधर का बीच अभी इलू इलू भी थोड़ा थोड़ा चल रहा है। तो जो भी है, सुभाष जी अगली बार चुनाव लड़ा था, हारा 5000 वोट से। मैंने भी जब जीवन का पहला बार चुनाव लड़ा, मैं भी 5-6 हजार वोट से हार गया था। लेकिन बाद में 5-6 बार में जीतते रहा, उसका बाद कभी कमी नहीं हुआ। इसलिए जब मैं चुनाव हारा, 5 साल जनताओं का साथ
में लगे रहा, जनता का सेवा करते रहा। अभी मैं सुभाष जी का भाषण सुन रहा था। चुनाव हारने का बाद भी पूरा 5 साल सुभाष जी आप लोगों का, खंडेला क्षेत्र का लोगों का सेवा में जुटे रहे, और इसलिए मैं मानता हूं कि आप लोग सब सुभाष जी को वोट भी देगा, जिताएगा, और आगे के लिए एक बड़ा नेता भी खंडेला से आप लोग तैयार करेगा, इतना मेरा विश्वास है। भाई और बहनों, सुभाष जी और मेरा बीच में और एक संबंध है। वो भी कांग्रेस में था, हम भी कांग्रेस में था, लेकिन मैं अभी हमेशा खाटू श्याम बाबा को धन्यवाद देता हूं कि मुझको कम से कम कांग्रेस से निकाल के ले आया। बहुत शांति होता है। अभी मैं अभी कभी कभी सोचता हूं कैसे मैं इतना साल कांग्रेस में रहा, लेकिन अभी मन को बहुत शांति है, और जब थोड़ा मन में अशांति हो जाता हूं, मैं हमेशा खाटू श्याम जी का पास आ जाता हूं, तब मैं मन में फिर शांति हो जाते हैं। भाई और बहनों, राजस्थान का चुनाव है। चुनाव का जो माहौल है, अभी भाजपा सरकार बनेगा, नरेंद्र मोदी जी का सरकार बनेगा, उसमें कोई संदेह नहीं। ये अभी सारे लोग ये बात जानते हैं, लेकिन खंडेला से भी विधायक बीजेपी का ही होना चाहिए, ये हमारा सबका दिमाग में बैठ जाना चाहिए। भाई और बहनों, सीकर जिला का साथ हमारा असम का बहुत बड़ा संपर्क है। असम में जब भी मैं कोई लोगों को मिलता हूं, हमारा मारवाड़ी समाज का लोगों को, मैं पूछता हूं आप लोग कहां से हो, कौन जिले से हो, बोले सीकर से हो, बीकानेर से हो। मतलब सीकर का साथ हमारा एक बहुत बड़ा संबंध है। अभी असम में सारे लोग खुश हैं, और आप लोगों को भी हम निमंत्रण करूंगा, कभी असम में आइए, मां कामाख्या का दर्शन कीजिए, और सारे लोगों को एक बार मिलिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा, खुशी लगेगा। भाई और बहनों, राजस्थान में जो सरकार है, वो सरकार जो सलाह अशोक गहलोत जी ने, एक्चुअली सरकार उन्होंने नहीं चलाया, उन्होंने एक लूट का राज चलाया, बाकी कुछ नहीं चलाया। भाई और बहनों, मैंने जब राजस्थान के बारे में थोड़ा स्टडी करने का कोशिश किया, राजस्थान एक बहुत बड़ा प्रदेश है, और हमारा जो असम प्रदेश है, राजस्थान से बहुत छोटा प्रदेश है। 1/3 हमारा राजस्थान से असम 1/3 है। लेकिन आप देख सकते हो, आज अगर असम में हमारा बीजेपी का सरकार खाली 98 रुपीज में पेट्रोल दे सकता है, तो अशोक गहलोत जी आप लोगों से 108 रुपया पेट्रोल का कीमत क्यों लेते हैं? ये आप कांग्रेस को पूछना चाहिए कि असम जैसा प्रदेश से, हमारे उत्तराखंड जैसा प्रदेश से, हमारे बीजेपी शासित प्रदेश से राजस्थान में पेट्रोल डीजल का कीमत ज्यादा क्यों है? 10-10 रुपया आप लोग ज्यादा हमारा पॉकेट से क्यों लेते हो? हमारा राजस्थान में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो आप लोग जो बिल देते हो, उससे भी असम का लोग कम बिजली का बिल देते हैं। आज पूरा देश में अगर कोई प्रदेश में पेट्रोल और डीजल का ज्यादा कीमत है, इसका नाम राजस्थान है। इसलिए अशोक गहलोत जी गरीब से पैसा लूट के अपना खजाना बढ़वाने के लिए सोचता है। लेकिन हमारा नरेंद्र मोदी जी का पूरा की पूरा डायरेक्शन है कि बीजेपी शासित प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का दर भी सबसे कम होना पड़ेगा, पेट्रोल का दर भी सबसे कम होना पड़ेगा, डीजल का दाम भी सबसे कम होना पड़ेगा। भाई और बहनों, अभी राजस्थान कभी हम सब जानते हो ये वीरों का भूमि है, लेकिन अभी राजस्थान में क्या हो रहा है? कोई भी नौकरी देने का एग्जाम होते हैं, तुरंत पेपर लीक हो जाते हैं। हमारे गरीब लोगों को, मध्यम वर्ग का लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिलता है,
पेपर लीक हो जाता है, बार बार पेपर लीक हो जाते हैं। हमारा जो आसाम में बीजेपी सरकार नहीं थे, कांग्रेस सरकार था, हमारा भी वहां में हर बार पेपर लीक हो जाते थे। हमारा सरकार आया, हमें पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन को पहले अरेस्ट कर दिया। आज 5 साल हम उनको जेल के अंदर रखा हो कि भाई गरीब लोगों को और युवा और अनएम्प्लॉयड लोगों का साथ आप गद्दारी नहीं कर सकते हो। भाई और बहनों, बीजेपी सरकार का आपको ये आश्वास है कि राजस्थान में जब बीजेपी का सरकार बनेगा, पेपर लीक तो दूर, हमारा सारे युवा युवतियों को हम मेरिट का आधार में नियुक्ति दूंगा। कोई भी पेपर होगा, ये मैं आपको दावा के साथ बोल सकता हूं। भाई और बहनों, राजस्थान में पेपर लीक होता है, साथ साथ में महिलाओं का ऊपर अत्याचार के लिए आज राजस्थान नंबर 1 बन चुका है। हर दिन मैंने पेपर पढ़ता हूं, राजस्थान में कोई ना कोई महिलाओं का साथ दुर्व्यवहार होता है। भाई और बहनों, मैं एक बहुत छोटा प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, लेकिन वो प्रदेश भी नरेंद्र मोदी का प्रदेश है। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में हमारा प्रदेश भी चलते हैं। अगर बीजेपी शासित प्रदेश में कोई भी जगह में मेरा माँ और बेटियों का अपमान होते हैं, 1 मिनट में इधर अपमान करो, 2 मिनट आपको जमराज उठा के लेके जाएगा, ये पक्का है। जमराज उठा के ले जाएगा 2 मिनट में। कोई हमारा यहाँ 2 मत नहीं है। अगर महिलाओं को आप, माताओं और बहनों को आप खराब दृष्टि से देखते हो, तब आपका खाली जमराज का घर में जाने के ही अधिकार होता है और कोई अधिकार आपको नहीं होता है। भाई और बहनों, आज इसीलिए आप लोग देख सकते हो, हमारा बीजेपी शासित प्रदेशों में माता और बहनों का ऊपर अत्याचार नहीं होते हैं। संभव ही नहीं है माता और बहनों का ऊपर अत्याचार करने का, कोई क्वेश्चन पेपर लीक करने का किसी का संभव ही नहीं है, सोचते भी नहीं। लेकिन अशोक गहलोत जी का सरकार में माताओं और बहनों का ऊपर भी अत्याचार होता है। राजस्थान का कांग्रेस का एमएलए जो महिला है, वो भी जाते पुलिस को प्रोटेक्शन मांगते हैं कि हमें प्रोटेक्शन दीजिए, हमें यहाँ से डर है, खतरा है। ऐसा एक राजस्थान बना दिया। ये राजस्थान वीरों का भूमि है। ये राजस्थान का भूमि में कोई माता और बहनों को दूसरा आंखों से देखे, ये संभव भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन अशोक गहलोत जी ने ये राजस्थान को पूरा की पूरा बदनाम कर दिया है और आज पूरा देश जानते हैं कि महिलाओं का ऊपर सबसे ज्यादा क्राइम कहां होता है, राजस्थान में होते हैं। भाई और बहनों, हमारा सरकार आने दीजिए, 1 महीना का समय दीजिए, हमें ये माताओं और बहनों रात 2 बजे भी रास्ता में निकाले, फिर भी कोई किसी इनको ना बोले पाए, ऐसा एक प्रदेश हमें राजस्थान को बनाना है और उसी दिशा में हम काम करने के लिए आगे बढ़ना है। भाई और बहनों, आज नरेंद्र मोदी जी ये भी आप लोग के लिए बोला हुआ है कि माता और महिलाओं का सम्मान के लिए हम ये भी आप लोगों को वादा करता हूं कि जब हमारा सरकार बनेगा, हमारे सारे उजाला और गरीब लोगों के लिए हम गैस का सिलेंडर भी 450 रुपया में हम आप लोग को उपलब्ध करवाऊंगा। ये भी हमारा वादा है। भाई और बहनों, आज राजस्थान में क्या हो रहा है, जब से सचिन पायलट और अशोक गहलोत का बीच में झगड़ा हुआ, उसका बाद गहलोत जी ने विधायकों को लूटने का लाइसेंस देके रख लिया था। आज खंडेला में क्यों ऐसा हुआ? इसलिए जो लोगों ने, जो विधायकों ने अशोक गहलोत को सपोर्ट किया, उनको अशोक गहलोत जी ने लाइसेंस दे दिया है कि जितना लूटना है लूटो, कोई आपत्ति नहीं है, खाली हमको सीएम के लिए सपोर्ट करो। ये कभी सही बात नहीं है।
सीएम आप हो भी सकता है, सीएम आप नहीं भी हो सकता है, लेकिन जनता जनार्दन होता है, जनता का ऊपर कोई नहीं होता है। लेकिन आप बोलते हो जनता को लूटो, खाली मुझे समर्थन करो। ऐसा नेता हमारे लिए जरूरत नहीं है, ऐसा नेता देश को नहीं चाहिए। भाई और बहनों, आज आप देख सकते हो हमारा देश का नरेंद्र मोदी जी जब से देश का प्रधानमंत्री बना, हमारा देश को कहां से कहां लेके गया। आज जब अशोक गहलोत जी राजस्थान को पीछे लेके गया, नरेंद्र मोदी जी ने देश को कहां से कहां लेके गया था। एक समय था अमेरिका का लोग आके भारत को बोलता था ये करो वो करो वो करो, लेकिन आज हमारा प्रधानमंत्री जी अमेरिका में जाते हैं, अमेरिका का सांसद, अमेरिका का पार्लियामेंट खड़ा होके नरेंद्र मोदी जी को अभिवादन करता है। आज हमारा देश का वो पोजीशन बन चुका है। कौन सोचा था कि हमारा देश का ऊपर अगर किसी ने खराब आंखों से देखेगा